एक क्वेश्चन हमने देखा क्लास 5th सीबीएसई बोर्ड की बुक में। वो क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी। व्हाट शुड बी added what should be added to 4 5 9 6 8 4 8 4 so that the number becomes exactly divisible by exactly divisible by 187 माने वन कौन सी संख्या जोड़ी जाए। हिंदी अनुवाद कर दें हम कहेंगे 4 5 9 6 8 4 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। कौन, ये व्हाट का मतलब कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि संख्या मैंने वो संख्या नई संख्या ही जो नहीं जोड़ी जाएगी तो संख्या 187 से पूर्णतः एग्जैक्टली माने पूर्णतः डिविजिबल हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। या कहे हिंदी में और भी कह सकते हो कि 187 से भाज्य हो जाए, ऐसा भी हो सकता है ये। अब फार्मूला इसका बना, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग सीखें कि फार्मूला बनाया कैसे गया है। और हम इस क्वेश्चन को उलट भी देते हैं, कहते हैं हम चलिए दूसरा क्वेश्चन दे देते, इन्होंने नहीं दिया है, हम लिख देते हैं व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड, आईडी डिवीजन में सब्सट्रैक्टेड लिखिए, सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, टू की जगह फ्रॉम कर देंगे, फ्रॉम 4 5 9 6 8 4 so that संख्या संख्या हिंदी में so that the number becomes exactly divisible
बाई 187। कहने का मतलब ये है कि हम हिंदी में कहें 459684 में, या से कौन सी संख्या घटाई जाए, जोड़ी जाके बजाय हम कहते हैं घटाई जाए कि संख्या, जो नई संख्या है, संख्या 187 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए, अब ये इससे क्वेश्चन आता है कि आप बाद में चल के एक फार्मूला जनरेट करोगे, लेकिन अगर हम लेते हैं एग्जैक्टली डिविजिबल माने क्या हुआ? एग्जैक्टली डिविजिबल माने इन दोनों केसेस में, इसमें एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब होता है कि रिमाइंडर माने रिमाइंडर या शेष, क्या कहते हैं, शेष या अवशेष जो भी कहें, ये बराबर जीरो हो जाए, मैंने कोई रिमाइंडर ना बचे तो उसको कहते हैं एग्जैक्टली डिविजिबल बाई। ये करने के पहले हम चलिए कुछ संख्याएं और ले लेते हैं, तब घटाएंगे। एक कहते हो आप डिविडेंड, एक आप डिविडेंड लेते हो, ये क्या है? ये डिविडेंड है, माने ये लाभांश है। डिविडेंड को इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हो डिविडेंड, हिंदी में कहते हो लाभांश। ये सब जरूर अच्छा नहीं लगता मुझे, लाभांश, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस का लगता है लाभांश। हम लिखे डिवाइजर, हिंदी में कहते हो भाजक, ये सही लिखता है, भाग देने वाला, भाजक, विभाजक भी कह सकते हो। और फिर आता कोशेंट, माने QUOTIENT, कोशेंट माने यहाँ कहता भागफल, ये भी ठीक लगता है, भागफल। और ये रिमाइंडर को हिंदी में कहते हो शेष या अवशेष, जो भी कहते हो, शेष या अवशेष। जो आप कहते हो वो समझ लीजिए, वो क्या है, जब आप भाग देते हो किसी चीज में तो नीचे जो नंबर छोटा आता है उसी को शेष कहते हो। उसकी क्या क्वालिटी होती है? वो भाजक से, डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है, हमेशा छोटा होगा। नहीं तो डिवाइजर अगर जरा सा बड़ा होगा तो एक बार और क्वेश्चन बड़ा कर लेगा ये। तो हम शुरू किया हमने कि 6 अगर होता, डिविडेंड हम अगर मान लो 6 ले लें, देखिए मैं ये बार बार ना लिखूं इसलिए मैंने ऐसे चार्ट सा बना दिया। डिविडेंड अगर हम अगर हमको 6 ले लें, 6 ले लें, और भाजक माने डिवाइजर 4 ले लें, तो क्वोशेंट क्या आएगा? 1 आ जाएगा। 6 को आप डिवाइड करोगे, 6 को 4 से डिवाइड करोगे तो 6 4 1 जा 4 और 2 बना। ये अवशेष है, यही शेष है, ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर 2 है। अब भागफल क्या है? 1 है, वह यहाँ गया। चलिए, ये तो कोई छोटी सी चीजें हैं, ये सब आप जानते हो, और नहीं जानते हो तो इस स्तर पर फिर मैथ पढ़ना बहुत टफ हो जाएगा। दूसरा हमने संख्या लिया 13 13 लिया और कहा कि इसका भाजक 3 ही है।
3 है, तो क्वेश्चन भागफल क्या आएगा, 3 4 जा 12, 4 हो जाएगा। अब 1 ये रिमाइंडर बन जाएगा, करके देख लीजिए। हमने और एग्जाम्पल लिया 49 ले लेते हैं, कुछ भी मन से लीजिए। अकाहा भाजक 6 है, 6 8 जा 48, 8 आया और ये 1 हो गया रिमाइंडर 1। ये देखिए 1 हमेशा ये सब जो है इससे छोटा हो। अब हमने और बड़ा कर दिया, कहा कि 1 5 8 6 और इसको कर दिया 1 3 2, डिवाइडर को 1 2 3 कर दिया, तो भाग कर दे के देखिए ये आएगा 12 और ये आ जाएगा 2, करके देख लीजिएगा। ये तो आप करिए, इसमें ये भाग दे के करिए। चलिए हम ही कर लेते हैं। 1 5 8 6 डिवाइड कर दिया आपने 1 3 2, ये 1 हो गया 1 3 2 6 2 और ये 6 हो जाएगा 2 और 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, या 2। ये देखिए मिला इसे। इस तरह आप जो संख्याएं हैं उसको कर लीजिए। हम लिखा, हमने एक एग्जाम्पल लिया 3037, ये को 14 से डिवाइड कर दिया, करके देखिएगा। इसका आंसर था 216 क्वोशंट हो गया, भाजक भागफल होगा 216 और ये आ गया 13। देखिए 13 इससे छोटा है एग्जैक्टली। अब फिर हमने इन्होंने जो क्वेश्चन दिया था उसको कर दिया, यानी 4 5 9 6 8 4, 4 5 9 6 8 4, इसको इन्होंने डिवाइड कर दिया 187 से। कहना 187 से डिवाइड करें तो ये 0 हो जाए, मतलब ऐसा हो जाए, ये पूछ रहे हैं। मतलब पूर्णतः डिवाइड हो जाए, मैंने ये शेष बना, शेष को 0 बनाना है हमेशा। और ये इसका आंसर आया, क्वोशंट आया 2 4 5 8 और ये आ गया 38। तो इस तरह अब आप ये कह रहे हैं एडेड, क्या ऐड किया जाए। देखिए हमने ये पहले यहीं से समझिए, 6 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 1 जा और ये 4 आया, ये 2 आया। यही तो देखिए आंसर हमने ये दिया है। अब ये 2, अगर इस नंबर को कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये 2 की जगह वो ऐसे नंबर आ जाए तो ये 4 से डिवाइड हो जाए, इसका मतलब कम से कम ये 4 तो हो ही जाए। इसको 4 बनाने का क्या तरीका है, इसमें 2 और जोड़ा जाए। अगर इस 2 को इस 2 में हम 2 और जोड़ देते तो ये 4 होता, 4 इससे डिवाइड हो जाता, तो ये संख्या 1 के बजाय 2 हो जाती। जैसे आप देखिए 4 अगर 2, और 2 कहाँ से निकला, हमने कहा 4 माइनस 2 अगर कर दें तो ये 2 है, यानी हमें 4 बनाना है। इस 2 को 4 बनाने के लिए 4 में से 2 माइनस किया, 2, इसका मतलब 2 और जोड़ना है, तो 6 प्लस 2 कर दें अगर हम तो 8 हो जाता। 6 संख्या वो दी गई है, हमें 8 का आंसर नहीं लिखना है, हमें केवल ये 2 जोड़ना था, ये बताना है। अब 8 जो है 4 से डिविजिबल है, 2 जा 8, तो हमारा आंसर जो प्लस अगर करना हो, व्हाट शुड बी एडेड। अब देखिए इसी में हम 2 भाग कर देते हैं। पहले हम एडेड पर चलते हैं, लिखे टू बी एडेड, टू बी एडेड, या नंबर टू बी एडेड कर देते हैं, नंबर NO टू बी एडेड, यानी UM
टू बी एडेड। ये हमने क्या किया था, इसमें से 4 में से ये निकाला। दूसरा आप देख लीजिए 13 है, आप इसको कर लीजिए तो फिर देखते हैं। 13 को डिवाइड करना था 3 से, 3 4 जा 1 आया। अगर ये 1 कहीं 3 हो जाता तो ये 4 की जगह 5 हो जाता और ये 0 हो जाता। तो यहां ये अगर इसमें से 3 कैसे 3 होता, क्योंकि 3 से हम अगर 1 माइनस कर दें तो ये 2 आएगा। कन्वर्जन में अगर 2 जोड़ दें तो 13 प्लस 2 15, और 15 को हम अगर डिवाइड कर दें 15 डिवाइडेड बाई 3 तो ये हो जाएगा 5। क्वेश्चन एक बढ़ जाएगा, लेकिन हम क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछ रहे, हम कह रहे हैं एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। एग्जैक्टली डिविजन मतलब रिमाइंडर 0 हो जाए, इसलिए ये सारा चीज कर रहे हैं हम। तो अब आपने देखा कि एग्जैक्ट क्या निकला। एग्जैक्ट इसमें देखिए कि एग्जैक्ट ये जो डिवाइजर था, यानी भाजक से हम फार्मूला ये लिख दिए कि भाजक फार्मूला कैसे लिखें, इसको बिठा के थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इसको भी मिटा दीजिए। टू बी एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब हमने बताया, यानी कि एडेड, नंबर टू बी एडेड इक्वल टू डिविडेंट डिवाइजर, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। ये फार्मूला है इसका। अब इसमें आप देखिए ये रिमाइंडर है, इसका आंसर क्या बनेगा, 4 माइनस 2, यानी आंसर आएगा इसका 2। इसका आएगा 3। अब इसको हमने छोड़ दिया, ये हम बात ही नहीं कर रहे हैं इसकी। अब हमारी बात अब केवल रिमाइंडर पर हो रही है और इन तीनों को, दोनों पर हो रही है। इसको हमें कोई मीनिंग नहीं है, अब हमारे लिए छोड़ दिया, छोटा हो बड़ा हो तक होता जाए। और ये क्या है, 13 माइनस 3 माइनस 4, 13 माइनस 4 इज इक्वल टू 9। नहीं, व्हाट शुड बी एडेड, भाजक -1, ये कर दी, 4 नहीं होगा। 13 माइनस 1 इज इक्वल टू भागफल, भाजक बने 3, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। देखिए इसमें 2 जोड़ दीजिए, ये 15 हो जाएगा। 15 हो जाएगा तो ये 5 से डिवाइड, 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें आपने जब जोड़ देंगे, हमें ये आंसर तो हमें ये लिखना है, लेकिन हम उत्तर मिला रहे हैं तो देखिए 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 and is divisible by 4। 4 से डिवाइड हो रहा है, ये हमने चेक भी कर लिया। या आप अब इसमें 13 का होकर लिया आपने। अब 49 देखिए, 49 में भाजक क्या है, 6 है। आंसर क्या इसका आया, और 1 है, ये 5 अगर इसमें जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा। देखिए 49 प्लस 5 54, 6 से डिवाइड, 6 9 जा 54। इसको देखिए आप 132, ये 132 माइनस 2, 130 अगर इसमें जोड़ा जाए तो ये नंबर 149, ये जोड़ के देख लीजिए, 132 में 2 माइनस किया 130। अब देखिए आप ये इस नंबर में अगर आप जोड़ेंगे
1586 1586 प्लस 130। ये देखिए आंसर में हमने जोड़ के देखने मिलाइए 6, ये 3, 8 प्लस 3 11, 1 बाई 6 और ये 7 और ये 1। देखिए ये है कि नहीं थी, 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, यही ऐसे 6 से देख लिया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। 6 2 जा 12, 5 1 6 8 जा 49, 2 नहीं 1 7 6 ये माइ प्लस हाँ 1 6 8 3 5 7 1 7 1 6 डिविजिबल बाई 6 कह रहे हैं, 6 बाई 132 था वो, 1586 जो है डिविजिबल बाई 132 से करना है, 132 से अगर डिविजिबल है कि नहीं ये देखना था। 132 से जब हम डिवाइड किए तो 132, 1 आया यहाँ, ये 9, 11 minus 2 is 9, 6 minus 3 is 3, ये और ये 6, अब यहाँ 6 आया, 11 minus 2 is 9, 6 minus 3 is 3 और 6 ये क्या हुआ 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया। तो ये चीज फार्मूला निकल गया, ये फार्मूला बनाया कि डिवाइजर, और उसको बनाया मैंने कि आपने डिवाइड किया तो ये जो नंबर था अगर ये यही होता 186 होता, 1586 होता, तो ये अगर 132 से डिवाइड करते तो आप करते जाते 132 या 1586 होता, हाँ 1586 तो आता 6 और ये 2 और ये 0, 6 आया, ये 2 से करते आप 2 6 6 2 1586 1586 132 से डिवाइड करते तो ये 12 और 2 नहीं 2 2 जब 4 होता भैया, देखिए ये गलती होती है, ये आता 2 रिमाइंडर बचता है, ये 2 अपने रिमाइंडर कहा था इसमें, ये 2 रिमाइंडर बचा, हमें इसकी बात नहीं। अब ये 2 रिमाइंडर जो है इसके बराबर कैसे होता, अगर इसके बराबर होता तो ये एक और बढ़ जाता, ये 13 हो जाता और ये 0 आ जाता, तो 2 इसको बराबर करने के लिए हमने 132 से ही -2 कर दिया तो पता कर लिया 132 130, ये भाई इसके बराबर करना था। 2 को कितना जोड़ा जाए कि कौन सी नंबर जोड़ा जाए कि 132 हो जाए, तो आप कहोगे 130 और जोड़ दीजिए, 2 में 130 में वो कौन सा नंबर जोड़ा जाए 132 हो जाए, तो कहोगे 2 जोड़ दीजिए। अगर रिमाइंडर यहाँ 130 आता, 130 रिमाइंडर आता तो ये आंसर 2 होता, कि उसमें 2 और जोड़ते तो बनता। इसलिए इसको सावधानी से समझिए, और ये फार्मूला ऐसे ही बना कि और इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए 14 इसका डिवाइजर है यानी भाजक है, और शेष है 13, तो इसका उत्तर आएगा 1। इसमें भाजक है 187,
-38 इज इक्वल टू 149। आंसर हमारा पहले का क्वेश्चन आंसर आया ये 149, ये हमारा आंसर। और इसमें कौन सा मिला, अब आइए कि कौन सा संख्या घटाई जाए, यानी ये आंसर फार्मूला यही लिख देते हैं, नंबर इज इक्वल टू डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। हमने इतनी लाइन और बचा ली अपने लिए, यानी आप कहिए कि भाग, और थोड़ा एक जरा सा इस जगह तो ले ही सकते हैं। अब लिखा माने संख्या जो उत्तर की संख्या है बराबर होगी भाजक ऋणे अवशेष। ये हिंदी वाले ये पढ़ लेंगे। अब हम इतना पोर्शन हमने बचा लिया, तो उसी के बचाने के लिए तो हमने ये सब छोटा किया और हमने इसको इतना मिटा देते हैं। नंबर टू बी एडेड। अब हम नंबर टू बी सब्सट्रैक्टेड देखें। ये नहीं पूछे हैं अपने इनके क्वेश्चन में, लेकिन हम नंबर टू बी सब्सट्रैक्टेड हमने पूछा है, व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड। अब सोचिए 4 में क्या सब्सट्रैक्ट किया जाए, 6 में क्या सब्सट्रैक्ट किया जाए। 6 को हमने 4 से डिवाइड करना है, तो ये 1 आया, ये 4 आया, ये 2 आया, यही आया है इसमें। तो इसमें इस नंबर में से क्या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं कि ये 4 बन जाए, तो आप कहोगे इसमें जो 6 है उसमें ये डिवाइड माइनस कर दीजिए। 6 माइनस 2 अगर कर दें तो ये 4 हो जाएगा, एग्जैक्टली डिविजन हो जाएगा। प्लस करेंगे 2, जब प्लस 2 करोगे तब भी डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन हम प्लस नहीं पूछ रहे, सब्सट्रैक्टेड पूछ रहे हैं। तो हम यहां पर भाजक ना लेकर के भाग इसको ये नंबर लिया, माने डिविडेंड लिया, लाभांश को ले लिया। तो इसका हम फार्मूला यही बनाए, फार्मूले की तरह लिख दिया कि नंबर टू बी सब्सट्रैक्टेड हमने लिखा इज इक्वल टू डिविडेंड माइनस रिमाइंडर। रिमाइंडर हमेशा याद करने सोचिए कि माइनस ही होगा, और ऐड करने के लिए वो भाजक से माइनस कर दीजिए, यानी डिवाइजर से माइनस कर दीजिए वो नंबर, तो आ जाएगा। और अगर घटाना है तो डिवाइजर से घटा दीजिए, डिविडेंड से घटा दीजिए। अब यहां क्या अंतर आया, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 अगर कर दें तो ये 4 हो जाता, ये 4 से डिवाइड हो जाता। देखिए 4 1 जा 4। 13 में से अगर हम 1 माइनस कर दें, 13 माइनस 1 इज इक्वल टू 12। 12 जो है 3 से डिवाइड होता है, 3 4 जा 12। 49 को देखिए, 49 माइनस 1 यहां भी बचा है 1। 49 माइनस 1 इज इक्वल टू 48। 48 जो है 6 से डिवाइड होता है, 6 8 जा 1586। 1586 ये तो है 1586। रिमाइंडर क्या बचा था 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 1584। 1584 देखिए, 1584 देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1584 नहीं, ये रिमाइंडर 2 था, इसमें गलत, रिमाइंडर 2, हाँ 1584 हो रहा है। और डिवाइजर इसका क्या है 132 है, करके देख लीजिए 132 ऐसे पे थी निकाला कर, ये तो ज्यादा अच्छा है। 1
132 कम जगह लेता है, 6 और ये 2, ये 4, ये 2, 2 6 4, ये भी 0 आ गया। इसका मतलब ये है, हमारा यही चीज है कि लाभांश माने डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, इसमें क्या आंसर आएगा? 3037 -13 क्या आंसर आया? 7 - 3 4, 3 - 1 2, 0 3, इसमें जोड़िए आप तो यही आएगा। 4 4 + 3 7, 3 3 + 2 5, यही तो आया, देखिए 3037 -13, कोई गलती हुई है देखिए, और नहीं 4203, ये इसको अब ये देखिए, आप अगर डिवाइड करना चाहें 14 से तो हो जाएगा डिवाइड, हम यहीं पे लिख देते हैं 14 से डिवाइड कर दिया। आप यहाँ लिखेंगे, ऊपर तो लिखा है, मतलब हमने ऐसे ही चालाकी के लिखा, हमने तो लिखना चाहिए 3024 -14 करके देख लिए, 4 2 जा 8, 4 2 जा 28 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ये माइनस करेंगे, ये 2 आएगा और ये 2 आएगा, 1 14 8 फिर 4, क्या आएगा 6, 6 4 जा 24, 2 6 1 जा 8, लेकिन एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया। इसी तरह से आप इसको करिए, 4 5 9 6 8 4, 4 5 9 6 8 4 -38 माइनस 8 7 -1 4, हाँ ठीक है, -38 इक्वल टू, आप माइनस करिए, 4 5 9 6 8 4, माइनस कर दिया हमने 38। ये ऐसा नहीं लिखना, हम तो आपको चेक कर रहे हैं, हम ये नंबर निकाल रहे हैं। यहाँ जब हमने माइनस किया 38, हाँ 38, फिर क्या आया? 14 -8 6, 7 - 3 4, ये आएगा 6 9 5 4। तो ये अब हमें डिवाइड करना 187 से, 187 आप डिवाइड कर दीजिए। ये डिवाइड हो जाएगा, ये आप करके देख लीजिए, ये कम किया तो भी डिवाइड हो जाएगा। इस तरह आप ये समझिए, अब फार्मूला बना कि एडेड जब ऐड करना हो, टू बी एडेड, टू बी
एडेड के लिए हमने फार्मूला बनाया कि डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। और टू बी सब्सट्रैक्टेड यानी भाजक हिंदी में कहें जोड़ने के लिए, माने जोड़ने के लिए फार्मूला बनाया, जोड़ के लिए या जोड़ने के लिए। माने भाजक माइनस शेष, ये फार्मूला हमारा। ये पहली चीज है, टू बी एडेड। और दूसरा टू बी सब्सट्रैक्टेड, सब्सट्रैक्टेड यानी घटाने के लिए। घटाने के लिए ये फार्मूला आया डिविडेंड, डिविडेंड्स माइनस रिमाइंडर। रिमाइंडर माने क्या चीज हुआ, लाभांश माइनस शेष। शेष और शेष जो भी कहते हो आप, ये माइनस, ये घटाने, ये दूसरा फॉर्मूला, एक ये और एक जोड़ने के लिए, घटाने के लिए। ये बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि फार्मूला पैदा कैसे हुआ। आप अपने आप बुद्धि लगाइए, तरीके और भी हैं, तरीके और भी हैं मतलब, लेकिन वो थोड़े लंबे हैं। दूसरा तरीका मैं किसी दिन आपको बताऊंगा, वो थोड़ा लंबा है, हल्का सा लंबा है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। अगर फार्मूला याद हो जाए तो उसमें बुद्धि लगानी है जरा सी, कि क्वेश्चन को एक बढ़ा देंगे हम, इस क्वेश्चन को एक बढ़ा के एडिट करने के लिए एक क्वेश्चन को ऐड कर देंगे, और सब्सट्रैक्टेड में तो कुछ नहीं, वही फार्मूला, उसको माइनस कर देंगे, जो नंबर है शेष है उसको माइनस कर देंगे इसमें से, टू बी सब्सट्रैक्टेड। आप इसको देख लीजिए और किताबों में करिए, अगर जहाँ कहीं मिल जाए उसे करिए, नहीं तो मैं तो ये कहूँगा कुछ बनाइए अपने आप, क्वेश्चन ही बनाइए, पूरा पूरा नंबर ही बना लीजिए अपने आप। कोई एक नंबर लीजिए और उसमें किसी एक छोटे नंबर से डिवाइड करिए और कहिए ये बताओ इसमें क्या जोड़ है। उसमें अगर शेष जीरो बचा होगा तो कहते हो जीरो जोड़ें, शेष जीरो बचा तो कहिए जीरो घटाएं, किसी नंबर में से जीरो जोड़ें तो भी वही नंबर आएगा, जीरो घटाएं तो भी वही नंबर आएगा। इसलिए कोई भी क्वेश्चन बना ले अपने आप बनाइए। हम लिख देते हैं, चलिए हम यही लिख देते हैं 9 6 7 5 बस, और डिवाइड कर देते हैं 1 2 3 से। आप पता लगिए कि क्या है, ये क्या होगा और ये क्या होगा। क्वेश्चन है ये क्या होगा, या हम वो कर देते हैं, प्लेस वैल्यू दे देते हैं, ये निकालिए। फिर ये जोड़ने के लिए ये निकालिए आप, ये भी निकालिए आप ही, घटाने के लिए आप निकालिए, और चेक करके जोड़ करके इस नंबर में वो जोड़ करके देखिए, वो तो वो नंबर जो आएगा 1 2 3, लेकिन आंसर ये होगा, यहाँ पर आंसर ये बनेगा, ये आंसर ये है, ये आंसर है, दीज आर द आंसर्स, ये आंसर है ये, या आंसर जो है ये लिखा जाएगा। इसका आंसर होगा, आंसर अगर आप कहोगे उत्तर, या उत्तर नीचे लिख दिए, इसका उत्तर 2 होगा, 2, इसका उत्तर 2, इसका उत्तर 5, इसका उत्तर 1 30,
इसका उत्तर 1, इसका उत्तर 149। इसी तरह से इसका उत्तर घटाने की जब बात आए तो इसका उत्तर 4, इसका उत्तर 12, इसका उत्तर 48, इसका उत्तर होगा ये कहीं कर दिया 158, इससे घटा दिया, हाँ ये 1, ठीक है। इसका ये 1, इसका उत्तर आएगा 2 सारी, इसका उत्तर होगा 2, इसका उत्तर 1, और इसका उत्तर होगा 1, इसका उत्तर होगा 2, इसका होगा 13। ये उत्तर बन जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। ये उत्तर है, इसका उत्तर हो जाएगा 38। अब इसका उत्तर आप वही जो आए इसका उत्तर इस तरह ये आप कर लीजिए। किसी दिन और मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, लेकिन वो थोड़ा लंबा है, थोड़ा सा लंबा है। आप कहिए तो मैं अभी बता दूं, लेकिन अभी आप थोड़ा थके होंगे, मैं इसको क्वेश्चन को रहने देता हूँ। कल इसका दूसरा या किसी दिन मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, लेकिन फिर वही लौट करके यही तरीका आएगा कि आपको ये याद करना है, ध्यान रखना है कि यह नंबर कैसे बना, जोड़ने से कैसे कौन सा बनेगा, और जो नंबर बनेगा उसे नहीं लिखना है, कौन सा नंबर जोड़ना है उसका उत्तर बताना है, कौन सा उत्तर जोड़ना है, कौन सा नंबर घटाना है, ये उत्तर होगा। बस चलिए, लाइट भी चली गई, धन्यवाद।